हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। तो कोई भी कंपनी यूनिकॉर्न, डेकाकॉर्न और हेक्टोकॉर्न कैसे बोली जाती हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जो यूनिकॉर्न स्टार्टअप होता है, तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है, यूनिकॉर्न सिस्टम। अगर हम बात करें यूएसए और चाइना के बात करें तो हमारा थर्ड नंबर पे आता है। मीन्स हमने स्टार्टअप सेक्टर पे बहुत अच्छा जो है परफॉर्मेंस किया है। अगर देखिए डाटा की बात करें तो 2016-17 फाइनेंशियल ईयर्स की से देखें तो 733 था, अब क्या हो गया है, 14,000 हो गया है। तो अगर 16-17 से 21-22 तक देखें, और मैं अगर बताऊं तो जो है बजट में बात की गई है एग्रीकल्चर सेक्टर को हमने यूनिकॉर्न सेक्टर बनाना है। तो ये चीज़ें आ जाती हैं और हमें पता नहीं होता कि किसको यूनिकॉर्न बोलते हैं, किसको डेकाकॉर्न बोलते हैं, किसको हेक्टाकॉर्न बोलते हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो यूनिकॉर्न देखिए, कोई भी कंपनी है जिसकी वैल्यू $1 बिलियन हो तो हम उसको बोलेंगे यूनिकॉर्न कंपनी है। एग्जाम्पल के तौर पे ममा अर्थ जो है उसकी जो वैल्यूएशन है $1 बिलियन है, याद रखिएगा। तो उसको अब ये क्या हो सकती है, आगे भी जा सकती है। आगे कैसे जाएगी, अगर उसी कंपनी की $10 बिलियन क्या हो जाती है वैल्यूएशन, तो हम उसको डेकाकॉर्न बोलेंगे। राइट, सिंपल है। तो एग्जाम्पल फिलहाल देखें तो स्विगी, बाइजूस, फ्लिपकार्ट, नायका जो है वो डेकाकॉर्न कंपनीज बोली जाती हैं। राइट, ये है। फिर याद रखिएगा कि जो है एक आता है हेक्टोकॉर्न कंपनीज। अगर कोई भी कंपनी की वैल्यूएशन $100 बिलियन हो तो उसको सुपर यूनिकॉर्न भी बोलते हैं और उसको हेक्टोकॉर्न भी बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक और की बात करें तो ये क्या है, हेक्टाकॉर्न कंपनीज है। तो ये जो यूनिकॉर्न होती हैं इसको क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा एक वर्ड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल क्या होता है, मान लीजिए आपके पास कोई आइडिया है, आप बिजनेस करना चाहते हैं बट आपके पास पैसा नहीं है, तो आप कहाँ जाएंगे, बैंक में जाएंगे। लेकिन क्या बैंक में वहाँ पे आपको पैसा दे देगा, ऐसे नहीं देगा। राइट, तो आप कहाँ जाएंगे, वेंचर कैपिटल में जाएंगे। वेंचर कैपिटल मीन्स वो आपके आइडिया को देखेगा और उसको लगेगा कि आपके आइडिया में कुछ दम है, मीन्स आपके आइडिया में फ्यूचर पोटेंशियल ग्रोथ है, आने को है, तो वो क्या करेंगे, आप में इन्वेस्ट करेंगे। तो वही क्या हो जाता है, वेंचर कैपिटल। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है यूनिकॉर्न वैल्यूएशन ऑफ जो यूनिकॉर्न, जरूरी नहीं है कि उसकी करंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होनी चाहिए, मतलब कि उसके पास पैसा करंट में इतना है। अगर वो कंपनी की पोटेंशियल ग्रोथ है, मतलब फ्यूचर में रिटर्न्स ज्यादा आने वाला है, तो वही क्या होंगी, यूनिकॉर्न कंपनीज। तो याद रखिएगा यूनिकॉर्न, डेकाकॉर्न और हेक्टोकॉर्न्स। जो यूनिकॉर्न है फर्स्ट टाइम जो एलिन ली है उन्होंने इन्वेंट किया था। और अभी हम बात करें आपने इंडिया की तो देख ली कि कितने क्या है यूनिकॉर्न कंपनीज। उसी प्रकार से जो अगर हम बात करें कि वर्ल्ड में कितनी कंपनी, मार्च 2022 की डाटा है, 1000 यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनीज हो चुकी हैं। तो यही होती हैं। उसी प्रकार से और भी आपको देखने को मिलेगा, एक गज़ेल और एक चीता, इसको भी, ये भी स्टार्टअप इकोसिस्टम है। तो देखिए गज़ेल क्या होती है, उस कंपनी की क्या है, यूनिकॉर्न बनने की क्षमता है अगले 2 साल में। अगर अगले 2 साल में उसकी क्षमता है कि वो क्या बन सकता है, यूनिकॉर्न, तो उसको हम गज़ेल बोलेंगे। मतलब कि फिलहाल उसकी जो रेंज है वो $5 मिलियन से $1 बिलियन से हो रहा है, और वो एक्सीड हो सकता है $1 बिलियन, तो उसको हम गज़ेल बोलेंगे। मतलब कि 2 साल में के अंदर वो क्या बन जाएगा, यूनिकॉर्न कंपनी। वही एक होती है चीताज, जैसे देखिए यहाँ पे होती हैं कि उसकी यूनिकॉर्न बनने की जो क्षमता है वो आने वाले 4 साल में है। तो अगर वो यूनिकॉर्न बन सकता है आने वाले 4 साल में, तो उसको क्या बोलेंगे, चीताज बोलेंगे। मीन्स जो अभी उसकी एस्टिमेट रेंज है वो क्या है, $200 मिलियन to $5
मिलियन। तो इसी प्रकार से चीता, तो हमने बहुत देखा यूनिकॉर्न कंपनीज क्या होती हैं, हैक्टोकॉर्न कंपनीज, डेकाकॉर्न क्या होती हैं, गज़ेल क्या होता है और चीता क्या होता है, राइट। तो ये हो जाता है जो कि आपको हर बार मिलेगा। और इस बार जो बजट में एग्रीकल्चर के लिए बोला गया, क्यों बोला गया, क्योंकि एग्रीकल्चर में क्या होता है, हम इतने ज़्यादा पॉपुलेशन डिपेंड है, लेकिन उसकी जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है बहुत कम है, इसीलिए उसको बोला गया है कि हमने एग्रीकल्चर को यूनिकॉर्न। तो ये जो आपके जो वर्ड हो जाते हैं, बहुत न्यूज़पेपर पढ़े, कहीं भी पढ़े तो आपको आएगा, तो आपको पता होना चाहिए। तो थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, धन्यवाद।